एक आदमी ने गलती से छत में छेद कर दिया और ऊपर से एक बूढ़ी औरत नीचे आ गिरी। वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि दरिद्रता की देवी थी। कहा जाता था कि जिस घर में वह ठहर जाए वहां गरीबी अपना डेरा जमा लेती है, लेकिन इस बार वह गलत घर में आ गई थी। यह परिवार पहले से ही इतना गरीब था कि उसके लिए और कुछ बिगाड़ने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। घर की दयालु पत्नी को उस पर तरस आ गया। सदियों से लोग उससे नफरत करते आए थे, कोई उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। उसने उसे घर में रहने का निमंत्रण दिया और अपने सामर्थ्य से बढ़कर स्वादिष्ट खाना परोसा। गरम गरम चावल खाते हुए बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसका स्वागत किया था। उसे रोता देखकर पत्नी भी भावुक हो गई। पति ने पत्नी को अलग ले जाकर समझाया कि उनका घर पहले ही मुश्किलों में है, ऐसे में उसे रोकना ठीक नहीं होगा। लेकिन पत्नी ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक वह उसके साथ है गरीबी से उसे डर नहीं लगता। पत्नी की नेक दिली से प्रभावित होकर बूढ़ी औरत ने जाते समय उसे एक उपहार देने की ठानी। उसके पास देने लायक कुछ खास नहीं था, इसलिए उसने अपनी पुरानी चीजों में से चुनने को कहा। पत्नी ने सबसे साधारण दिखने वाला टूटा फूटा कटोरा चुन लिया। फिर उसे चिंता हुई कि बिना कटोरे के वह खाना कैसे खाएगी, इसलिए बदले में अपना नया कटोरा उसे दे दिया। यह देखकर बूढ़ी औरत और भी भावुक हो गई। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, जन्मदिन मुबारक हो, और अचानक गायब हो गई। पति ने राहत की सांस ली और पत्नी को चेतावनी दी कि उस कटोरे का इस्तेमाल खाने के लिए मत करना, कहीं उसका दुर्भाग्य साथ न आ जाए। लेकिन पत्नी ने उस उपहार को सम्मान से संभाल कर रख दिया। कुछ समय बाद दोनों लंकापुर नाम की एक अनोखी जगह पहुंचे, जहां इंसान और यक्ष राक्षस साथ रहते थे। वहां एक मशहूर राक्षस बाजार भी लगता था। उत्साहित पत्नी पति को बाजार घुमाने ले गई। अजीबोगरीब दुकानों और विचित्र सामानों के बीच उसकी नजर सस्ते मशरूम पर पड़ी। उसने खुशी खुशी काफी सारे खरीद लिए, लेकिन यह नहीं देखा कि दुकानदार के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वहीं उनकी मुलाकात पति की एक पुरानी पड़ोसन से हुई। पत्नी यह जानकर हैरान रह गई कि वह कई साल पहले मर चुकी थी। असल में अपने बीमार पति की देखभाल के लिए उसने मृत्यु के बाद भी विशेष अनुमति लेकर मानव रूप बनाए रखा था। वह चाहती थी कि पति की अंतिम सांस तक उसका साथ दे सके। यह सुनकर पत्नी भावुक हो गई। उसने कहा कि अगर कभी वह पहले मर गई तो वह भी अपने पति को छोड़कर नहीं जाएगी। पति हंसते हुए बोला कि वह उससे उम्र में बड़ा है, इसलिए पहले जाने की बारी उसकी होगी। लेकिन दोनों ने वादा किया कि चाहे जो पहले जाए दूसरा उसका इंतजार करेगा। अगले दिन पत्नी ने बाजार से लाए मशरूम का सूप बनाया। स्वाद इतना शानदार था कि पति बार बार कटोरे भरकर पीता गया। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर निष्क्रिय हो गया। घबराकर पत्नी उसे बचाने दौड़ी, लेकिन गलती से उसकी आत्मा ही शरीर से बाहर निकल आई। तभी पति की बचपन की आया वहां पहुंची और एक जोरदार थपकी मारकर आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। पता चला कि वे मशरूम राक्षस लोग के थे। उन्हें खाने से इंसानों की आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती थी। सबने राहत की सांस ली और घटना को मामूली समझकर भूल गए। लेकिन यही गलती आगे बड़ी मुसीबत बन गई। उस रात पत्नी को एक जरूरी फोन आया और वह जल्दी में घर से निकल गई। सीढ़ियां उतरते समय किसी अदृश्य हाथ ने उसे गिरा दिया। काम निपटाने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अपने शरीर की गर्माहट महसूस नहीं कर पा रही है। उसे मशरूम वाली घटना याद आई। कहीं गिरने से उसकी आत्मा फिर से शरीर से बाहर तो नहीं निकल गई। घबराकर वह अपने शरीर को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। उधर वही चालाक मशरूम बेचने वाला दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस बीच पति अपने दोस्तों के साथ एक सराय में था। सराय की मालकिन ने उसके आसपास अजीब ऊर्जा महसूस की और सुरक्षा के लिए एक पवित्र ताबीज दे दिया। पति ने लौटकर वह ताबीज घर के दरवाजे पर लगा दिया। जब पत्नी वापस आई तो वह घर में प्रवेश ही नहीं कर सकी। जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती, कोई अदृश्य शक्ति उसे दूर फेंक देती। तभी पति को समझ आया कि पत्नी के साथ कुछ गंभीर हो चुका है। उसी समय यमदूत वहां पहुंच गया और पत्नी को परलोक ले जाने लगा। पति ने विरोध किया, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यमदूत ने बताया कि अगर पत्नी जबरन धरती पर रुकी रही तो उसकी जीवन शक्ति पति से ही निकलेगी। उसकी बिगड़ती हालत इसका सबूत थी। पति से बेहद प्यार करने वाली पत्नी यह सहन नहीं कर सकी। उसने एक विदाई पत्र छोड़ा और परलोक चली गई। लेकिन पति हार मानने वालों में से नहीं था। यमदूत ने बताया कि अगर पत्नी का असली शरीर मिल जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। अपने एक कुत्ता यक्ष मित्र की मदद से उसने जल्द ही शरीर ढूंढ निकाला। पता चला कि एक मृत महिला की आत्मा अपने बच्चों को छोड़ नहीं पा रही थी। किसी रहस्यमयी आवाज ने उसे नया शरीर अपनाने का रास्ता बताया और उसने पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया। समय कम था। पति ने भी मशरूम की मदद से अपनी आत्मा शरीर से अलग की और परलोक जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक शक्तिशाली राक्षस पत्नी को जबरन विवाह के लिए मजबूर कर रहा है। असल में वह कई जन्मों से उसे चाहता था, लेकिन हर जन्म में वह इसी आदमी से विवाह कर लेती थी। इसीलिए उसने अपने गुर्गों से जहरीले मशरूम वाला षड्यंत्र रचवाया ताकि उसकी अकाल मृत्यु हो जाए और वह उसे अपने साथ बांध सके। पति समय रहते पहुंच गया
और पत्नी को लेकर भाग निकला, लेकिन राक्षस लगातार उनका पीछा करता रहा। आखिरकार उसने पति की जान की धमकी देकर पत्नी को आत्मिक विवाह पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। जैसे ही अंतिम हस्ताक्षर होने वाला था, अचानक एक टूटा हुआ कटोरा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह वही उपहार था जो दरिद्रता की देवी ने वर्षों पहले दिया था। चाहे वह कितनी भी कमजोर देवी क्यों न हो, उसका दिव्य उपहार किसी राक्षस से कम नहीं था। कटोरे ने राक्षस को पल भर में खत्म कर दिया और फिर एक छोटे उड़ने वाले वाहन का रूप लेकर दोनों को सुरक्षित मानव लोक में वापस ले आया। हालांकि सारी शक्ति खर्च होने के बाद वह बीच से टूट गया। पत्नी ने उसके दोनों टुकड़ों को प्यार से जोड़कर संभाल लिया और इसके बाद दोनों ने फिर कभी उसे अपने से दूर नहीं होने दिया। बाकी जिंदगी साथ साथ खुशी से बिताई।